अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि सारे दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताता हूं कि आपकी सीवरेज जब लीक करती है तो आप क्या गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो आपकी होती है, देखें, आप लाखों रुपए लगाकर बिल्डिंग के ऊपर फर्श वगैरह डलवा लेते हैं। नीचे से आप की जो सीवरेज होती है वो सेंट्री वाले कोई ना कोई गलती करते हैं तो वो सीवरेज लीक हो पाती है। वरना सीवरेज का क्या मकसद है कि वो लीक हो जाए। अगर आप अपने घर न्यू बनवा रहे हैं तो इन चीज़ों पर ख़ास तौर पर गौर किया करें। जिस तरह ये देखें कि मैंने सीवरेज डाली हुई है तो इस जगह पर इसके जोड़ थे, जिस जगह पर मैं ये लगा रहा हूँ, ये क्या चीज़ है और किस तरह लगा रहा हूँ, इसका मकसद क्या है, कंप्लीट डिटेल दूंगा। उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, सब्सक्राइब से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें, लाइक भी फ्री होता है आपके लिए। तो दोस्तों, ये देखें कि इस वक्त मेरे हाथों के ऊपर बहुत सारा सीमेंट चिंबड़ चुका है। तो ये भी सीमेंट है। ये सीमेंट किस मकदार का है जो मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ, ये असल में जोड़ हैं। ये पाइप जितने आ रहे हैं ये शाखें हैं, इसके जोड़ हैं जिनके ऊपर मैं सीमेंट लगा रहा हूँ। इनको मैंने इकट्ठा किया है, इकट्ठा करके मेन पाइप डाला है। मेन पाइप के अंदर ये जा रहे हैं। तो इनके ऊपर ये मलमल का कपड़ा है मेरे हाथ में, और तेज़ निरा सीमेंट जो बोलते हैं ना, वो निरा सीमेंट है। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक तांविये में निरा सीमेंट एक मज़दूर को मैंने बनवा कर रख लिया अपने पास। मज़दूर क्या कर रहा है, ये टाकियाँ मुझे मतलब पट्टियाँ बना बना कर दे रहा है निरे सीमेंट की। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो जोड़ है ना, जोड़ों के ऊपर अच्छे तरीके से लगा रहा हूँ। मतलब जोड़ को पहले तो फिक्स किया है ना अच्छे तरीके से, करने के बाद ये नीरू वाली टाकियाँ उसके ऊपर लगा रहा हूँ। ये लगाने का मकसद ये होता है कि कभी भी आपकी सीवरेज लीक नहीं हो पाती। मतलब खुदा ना ख्वास्ता कि जोड़ थोड़ा सा लीक हो जाए तो पानी नीचे फ़र्श में जाता है, फिर फ़र्श का नुकसान होता है और आपका बहुत से ज़्यादा नुकसान हो जाता है, बिल्डिंग बैठना शुरू हो जाती है। अगर ये जोड़ हम अच्छे तरीके से ना लगाएं, या मतलब कोई सेंट्री वाला ये गलती कर जाए तो प्लम्बर जिसे बोलते हैं वो, तो ये सीवरेज का काम होता है बहुत गौर से। ये देखें, ये मेरा वर्कर है जो अच्छे तरीके से इस टाकियाँ को, मलमल का कपड़ा है वो मिक्स करके दे रहा है मुझे। और नीरू देख लें, बिल्कुल असल नीरू, निरा सीमेंट है ये, उसके अंदर मैंने मिक्स किया हुआ है। तो ये मैं लगा रहा हूँ इसके ऊपर। मेरी एक कोशिश होती है कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और पावरफुल मालूमात लेके आता रहूँ। जिस तरह ये मालूमात कोई आसानी से नहीं मिल जाती आप लोगों को, तो इनके ऊपर बहुत टाइम लगता है, कैमरा पकड़ाना पड़ता है, फिर वो वीडियो बनती है, जाके फोकस करवाना पड़ता है कि आप इधर पे देखें, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। फिर इसकी एडिटिंग करनी पड़ती है। सब कुछ करने के बाद ये वीडियो तैयार होती है। तो प्लीज़ आप दोस्तों से दरख्वास्त होती है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। उसके बाद क्या है कि जब हम इन चीज़ों के ऊपर अच्छे तरीके से टाकियाँ वगैरह लगा देते हैं नीरू की, ये देखें ये क्लीन, मतलब क्लीन हो चुका है। इसी तरह पी ट्रैप के कहीं भी जोड़ हों, किसी भी जगह पर सीवरेज का जोड़ आ रहा हो, उस जगह पर आपने इस तरह का नीरू लगाना लाजमी है, टाकियाँ लपेट कर। इस वक्त आपको मेरे हाथ बहुत गंदे से लग रहे होंगे, लेकिन ये आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छी होती है ये चीज़ें, क्योंकि मैं तो मिस्त्री हूँ तो आखिर ये काम मुझे करना ही पड़ेगा, तो मैं कर रहा हूँ। इसी तरह ये मेरा वर्कर है, इसको मैंने लगा दिया है कि ये आप ये काम करके दें मुझे, मैं इस तरह इसके ऊपर लगाऊं। तो फिर ये वाटर वाला जो वाटर पाइप नज़र आ रहा है आपको, ऊपर टैंकी से आ रहे हैं, कुछ टूटियों को जा रहे हैं, तो उनको भी अच्छे तरीके से जोड़ वगैरह लगवाने चाहिए। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये कितना, मतलब इसके ऊपर क्या क्या फंक्शन है। इसके ऊपर हमने बजरी भी डालनी है। बजरी इस तरह डालनी है कि मतलब ये जोड़ सारे अच्छे तरीके से बजरी से निगर हो जाए, मतलब कल को इसके ऊपर कोई थोड़ा वगैरह भी चले तो ये असर ना हो।
پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں مطلب کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو پانی چھوڑ کر اس کا ٹیسٹ کر لیا کریں پائپوں کے اندر کہ کہیں سے کوئی لیکنگ تو نہیں ہے. تو اسے زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں 1 فٹ مطلب یہ جو ڈون رکھیں اس کو پی ٹریپ کو بھی ہر چیز کو اس کے اوپر جس طرح میں نے پائپ کھڑے کیے ہوئے ہیں آپ بھی پائپ کھڑے کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر کے مطلب پانی کی جو لیکنگ ہے سیپیج ہے وہ بند کر لیا کریں. جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی سیپیج نہیں ہے پھر آپ اسے اچھے طریقے سے پانی لگا کر مٹی کو پائپوں کے نیچے دھکیل لیں. اگر ہو سکے تو سارے پائپوں کے آس پاس بجری بھی ڈال دیا کریں, وہ آپ کے بجٹ کے حساب سے ہے. لیکن یہ جو چیز ہے جوڑوں والی یہ تو غریب سے غریب آدمی کو بھی کروانی پڑتی ہیں کیونکہ ورنہ یہ جوڑ لیک ہو جائے تو بلڈنگ خراب ہو جاتی ہے. فرش ماربل جتنا مہنگا ہوتا ہے وہ سب بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اس سے پانی کی وجہ سے. تو میری جرنل نالج کے مطابق جو کام مجھے آتا ہے میری سائنس کے مطابق جو میں کرتا ہوں تجربہ کرتا ہوں, تجربہ کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں. تو صرف آپ لوگوں سے درخواست یہی ہوتی ہے کہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیا کریں تاکہ پھر آپ کو پوری سمجھ آ جائے. اس وقت میری جو محنت ہو رہی ہے اس کے اوپر جو اس کے اوپر ہو رہی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. تو میرا صرف کہنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پلمبر حضرات جو بھی کسی کے گھر کی وائرنگ کرتے ہیں تو ہرگز وہ کوئی بھی لغرضی نہ کیا کریں کیونکہ مالک بہت زیادہ پیسہ لگا کر یہ چیزیں بناتے ہیں. تو زندگی میں گھر ایک ہی دفعہ بنتے ہیں, اچھے گھر بنائے جاتے ہیں. تو اچھے گھر کی اگر سیوریج اچھی نہ ہوئی تو یا پانی کی ڈھلان نہ ہوئی تو پھر کیا فائدہ, ان کی زندگی تو حرام ہو جاتی ہے کیونکہ پانی نہیں نکلتا کسی پاس جو ہے نا سائڈ سے گھر کا بہت مسئلہ بن جاتا ہے. پھر ان چیزوں کے اوپر خاص غور کرنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور یہ کس طرح ایڈجسٹ ہونا چاہیے, یہ کیا کام ہے, سارا طریقہ کار اس کا کمپلیٹ ہونا چاہیے. تو یہ پائپ ہے, یہ پانی کا پائپ آ رہا ہے تو ہم نے اسے اچھے طریقے سے پہلے ایڈجسٹ کیا ہے. اس کے بعد احتیاط سے اس کے ساتھ مینٹین لگا رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کے ساتھ بجری وغیرہ لگانی تھی نیچے والے پائپ کے سیوریج والے پائپ کی طرف, تو یہ مجھے تھوڑا سا پرابلم دے رہا تھا, میں نے اس لیے اسے اینٹ لگائی. تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس جوڑ کے اوپر بھی بجری لگانی ہے. اوکے بھائی, تھینک یو, شکریہ.